धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार मुझे प्राप्त है। जब तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करोगे तो बाकी सब चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। धर्म के कार्य दिखावे के लिए नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे स्वर्ग में पुरस्कार नहीं मिलता। सच्चे कर्म सिर्फ दिल से किए जाते हैं, बिना किसी उम्मीद के। मैं निश्चित रूप से ईश्वर हूं और एक दिन सभी यह स्वीकार करेंगे। अपने अंदर की शक्ति को पहचानें, क्योंकि असली भगवान आपके भीतर है। अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम खुद से करते हो। व्यभिचार, हत्या, चोरी और लालच, इन सब का समाधान इसी एक प्रेम में है। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर कदम, हर पल, यहां तक कि अंतिम समय तक। जो तुम दूसरों पर दोष लगाते हो वही तुम पर भी लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे साथ भी होगा। इसलिए हमेशा सोच समझकर आचरण करो। जो दूसरों के अपराध माफ करते हैं उनका स्वर्गीय पिता भी उन्हें माफ करता है। जब तुम प्रार्थना करो तो एकांत स्थान पर करो, द्वार बंद करो और अपने हृदय से प्रार्थना करो। तब तुम्हारा पिता तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा और तुम्हें प्रतिफल देगा। जो कुछ भी आपके पास है वह भी एक दिन छिना जा सकता है, इसलिए जो है उसे पहचाने और उसका सही उपयोग करें। मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को समाप्त करने नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने आया हूं। अपने अच्छे कर्मों से ऐसा उजियाला फैलाओ कि लोग तुम्हें देखकर ईश्वर की महिमा गाएं। तुम पृथ्वी के नमक हो, लेकिन अगर नमक अपना स्वाद खो दे तो वह किसी काम का नहीं रहता। याद रखो, अपनी पहचान और उद्देश्य को कभी मत खोना, क्योंकि तुम ही दुनिया को सही दिशा दे सकते हो। मनुष्य को केवल रोटी के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर के हर शब्द के अनुसार जीना चाहिए। पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जो पापी नहीं वो पहला पत्थर मारे। चिकित्सक की स्वस्थ को नहीं, बीमार को जरूरत होती है। मैं पवित्रों को नहीं, पापियों के पश्चाताप के लिए आया हूं। अगर आप सच में सच्चे और सही बनना चाहते हो तो अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो, और फिर स्वर्ग में तुम्हारा खजाना इंतजार करेगा। जो तुम्हारे भीतर है वह तुम्हें बचा सकता है या नष्ट भी कर सकता है। बस उसे पहचानो और सामने लाओ। संपन्न व्यक्ति के लिए स्वर्ग में प्रवेश करना उतना ही कठिन है जितना ऊंट का सुई के छेद से निकलना। यह सत्य है कि बाहरी संपत्ति से ज्यादा आंतरिक सुधार और विनम्रता मायने रखती है। जो तुमसे मांगता है उसे दिल से दो, और जो तुमसे कुछ ले जाए उनसे दोबारा कभी ना पूछो। जैसा व्यवहार तुम दूसरों से चाहते हो वैसा ही करो। जो अपनी प्रशंसा करता है उसे विनम्र किया जाएगा, और जो विनम्र रहता है उसकी असली प्रशंसा होगी। जैसे पिता ने मुझसे अनमोल प्रेम किया वैसे ही मैंने तुमसे किया है। यही सच्चा प्रेम है जो कभी खत्म नहीं होता। अपने दिल को चिंता में मत डालो, ईश्वर पर विश्वास रखो और हर मुश्किल से बाहर आओ। जो भी मुझे प्रभु कहकर पुकारता है वह स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, बल्कि वही जाएगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता है। तुम्हें संसार में क्लेश मिलेगा, लेकिन याद रखो शांति मुझ में है। धैर्य रखो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है।
अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे घृणा करते हैं उन्हें भलाई दो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीर्वाद दो, जो तुमसे द्वेष करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। अगर तुम अपने जीवन को बचाने की कोशिश करोगे तो तुम उसे खो दोगे, लेकिन अगर तुम मेरे और अच्छे कर्मों के लिए अपना जीवन समर्पित करोगे तो तुम उसे हमेशा के लिए पालोगे। जब आप प्रार्थना में खड़े हों तो मन से किसी का विरोध न रखें, सबको क्षमा करें ताकि परमेश्वर भी आपकी गलतियों को माफ कर सके। जो खुद को बड़ा समझता है वह छोटा हो जाता है, जो खुद को छोटा मानता है वही बड़ा बनता है। अगर तुम मुझसे जुड़ना चाहते हो तो तुम्हें अपने स्वार्थी रास्तों को छोड़कर अपने संघर्षों को अपनाना होगा और मेरे साथ आगे बढ़ना होगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? दयालु बने, क्योंकि दया का फल दया ही है। कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल अपनी चिंताएं लेकर आएगा। आज की परेशानी आज के लिए काफी है। मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो दरवाजा खुलेगा। कोशिश करना कभी मत छोड़ो। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मेरे बिना कोई भी पिता तक नहीं पहुंच सकता। पुनर्जन्म का अर्थ है अपने अंदर बदलाव लाना। जब तक हम अपने विचारों और कर्मों को नया जीवन नहीं देते, परमेश्वर के राज्य की अनुभूति नहीं कर सकते। बदलाव ही असली शुरुआत है। मनुष्य का पुत्र सेवा लेने नहीं बल्कि सेवा करने और दूसरों के उद्धार के लिए अपना जीवन देने आया। प्रार्थना में जो मांगो, पूरा विश्वास रखो कि वह तुम्हारा हो चुका है और वह जरूर तुम्हारा होगा। मन को व्याकुल मत होने दो। परमेश्वर पर भरोसा रखो और खुद पर विश्वास करो। साहसी बनो, डर और निराशा से दूर रहो, क्योंकि जहां भी तुम जाओ परमेश्वर तुम्हारे साथ है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। संकट में वह हमेशा हमारे साथ है। चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाइयां आए, हम न डरेंगे। वह हमारे साथ है और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। सच्चा प्रेम हर मुश्किल में साथ देता है। बुराई से घृणा करो, भलाई से जुड़े रहो और एक दूसरे का सम्मान करो। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में धीरज रखो और प्रार्थना में विश्वास योग्य रहो। जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं सबसे अधिक शक्तिशाली होता हूं। संघर्षों और कठिनाइयों में ही असली शक्ति का निर्माण होता है। इस संसार के जैसे मत बनो, बल्कि अपने मन को नया बनाते रहो ताकि तुम परमेश्वर की भली, प्रिय और सिद्ध इच्छा को समझ सको। शक्ति हो तो हमेशा भला करो, क्योंकि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। समाज में सेवा ही सच्चा धर्म है। जो सबकी मदद करते हैं, ईश्वर उनकी मदद करते हैं। इसलिए स्वार्थ और लालच से बचें और दूसरों की भलाई करें। मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। अगर ऐसा होता तो मेरे समर्थक मुझे बचाने के लिए हर हाल में लड़ते, लेकिन अब मेरा राज्य एक अलग स्थान से है। आपने अंत तक ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आपकी प्रतिक्रियाएं मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं।